बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार जो फैसला हुआ, गुज़श्ता कई दिनों से हम आपसे कह रहे थे कि सीनियरिटी को ही मद्देनज़र रखा जाएगा और बड़ा फ़ैसला जो अब ले लिया गया। हर कोई बंदा अपना दावा कर रहा है, मैं तो वो दावा नहीं करता। तो आप वीलॉग्स निकाल कर हमारे देख सकते हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं, जी मैंने ये खबर 2.5 महीने पहले दे दी थी, 3 महीने पहले दे दी थी, सारे इसी जगह में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहे हैं, तो हम कोई दावा तो नहीं करते, लेकिन आप हमारे पुराने वीलॉग उठा कर देख लें तो आपके सामने सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हुआ क्या? हुआ ये है कि जनाब आला हुकूमत ने प्रेशर भी बर्दाश्त किया, हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी बर्दाश्त किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नाराज़ किया, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन उन्होंने जो सीनियरिटी के बुनियादी असूल थे, उन असूलों को मद्देनज़र रखा और जनरल आसिम मुनीर रावलपिंडी से ताल्लुक़, डेरी हसन से ताल्लुक़ रावलपिंडी का इलाका, और इन्होंने वहाँ पे हाफ़िज़ कुरान हैं, ख़ानदान बड़ा ज़बरदस्त है, आर्मी चीफ बने हैं और इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। इसी तरह साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चकवाल से ताल्लुक़ और ज़बरदस्त ऑफिसर, और दोनों बड़े ट्रू प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जो हुआ क्या, जो कि मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अभी भी जो समरी प्रेसिडेंट के पास गई हुई है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इमरान खान से मिलने लाहौर चला गया है, इसका क्या मतलब है? यानी कि आप पंगा करना चाहते हैं, आप अहम तरीन फौजी तकर्री के ऊपर तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं प्रेसिडेंट साहब। वो समरी उठा ली और लेकर वो चले गए। भैया आप उसकी मंजूरी दें, और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ये कह रही है, ये भी मैं आपको बताऊं, कि प्रेसिडेंट साहब को ना रोका जाए, लेकिन इमरान खान नहीं जी आप आएँ। वो कह रहा है मैं कानूनी और आइनी तौर पर खेलूँगा। क्या खेलेंगे आप? आर्मी चीफ लगा दिया, तैनात करने का फ़ैसला कर लिया। दूसरा उसमें जो बड़ा फ़ैसला किया वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है, और वो फ़ैसला कि जनाब जनरल आसिम मुनीर को रिटेन किया है, उनकी रिटायरमेंट की डेट मुंजमद कर दी है, ताकि अगर प्रेसिडेंट किसी किस्म की कोई हैंकी फैंकी करे, कोई पंगाबाजी करे, तो उसका जवाब मौजूद हो। कोर्ट में अगर कोई बंदा चला जाए, वहाँ रिस्पॉन्ड किया जा सके। फिर kabinah की मंजूरी, इत्तेहादियों की मंजूरी, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी मंजूरी, ये ज़रूरी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर का हौली सौली इख्तियार था अंडर आर्टिकल 243, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने सबसे मशावरत की, 13-14 जमातें, सब ने अपना वज़न शहबाज शरीफ के पलड़े में डाला और उनको आर्मी चीफ बनाने का इख्तियार दिया। और उन्होंने पहले दो 6 थे, 6 की समरी थी, जो पहले 2 थे सीनियरिटी में, उनको उन्होंने तैनात कर दिया, जिसमें जनरल आसिम और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा बेतरतीब आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए। अब यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं, जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उनको देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि रुकावट कहाँ है। इधर रुकावट नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक अलविदाई तकरीर कर दी, एक मैसेज दे दिया, तो उसके ऊपर बात नहीं करते, वो बातें पुरानी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट अगर इसको रोकेंगे, एक नई रवायत कायम करेंगे, तो उससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर उनकी रिटायरमेंट की एज मुंजमद कर दी गई, तो प्रेसिडेंट अगर 27 के बाद समरी वापस भी करते हैं, तो उसका असर को वो गैर मौसर होगी। 25 दिन रोक सकते हैं, 25 दिन बाद भी आर्मी चीफ जनरल आसिम भी लगेंगे। फिर हुकूमत ने उनको रिटेन किया है, जो वजारत दफा के रूल्स है उसमें चेंज करते हुए उनको रिटेन कर लिया कि वफाकी हुकूमत ने, और वफाकी हुकूमत ऐसा कर सकती है, किसी को भी रिटेन कर सकती है, मंजूरी kabinah से ले ली। असद जरदारी ने बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने तजवीज़ दी थी, उनका जो सीनियर मोस्ट है लगा दे जी। हालांकि उनका बंदा था, कहा जा रहा था कि बड़ा करीबी तल्लक उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं जनरल आमिर, लेकिन उन्होंने उन पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो 1-2 नंबर जो भी आते हैं सीनियर मोस्ट पे जो आ रहे हैं, आप लगाएं, तैनात करें, और किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ये तैनात करेंगे तो उन्होंने कहा आपका इख्तियार है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप हमारी टीम के कप्तान हैं। अब इमरान खान कहता है जी मैं खेलूँ। क्या खेलेंगे आप? क्या खेलेंगे? 25 दिन आप रोक सकते हो, उसके बाद आप नहीं रोक सकते।
تو کیا 25 دن ملک بغیر آرمی چیف کے چلے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح یہ کریں گے تو پھر اور بڑے راستے ہیں، اور سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ انہوں نے وفاقی حکومت نے سوچے ہوئے ہیں۔ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، حکومت جا سکتی ہے عدالت میں، جو جنرل باجوہ ہے ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، سینئر موسٹ جو ہیں جنرل عاصم کے بعد ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے کہا نا کہ ریٹین والی بات بھی ہے، تو یہ ایک کشیدگی، اور اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا، کیونکہ عارف علوی کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی جماعت سے ہے۔ پریزیڈنٹ ویسے نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن وہ پارٹی بڑا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ مل رہا ہے اور کام کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا خمیازہ پھر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔